नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपना चैनल श्री हरि ज्योतिष में। आज का एक कार्यक्रम आप सभी धनु राशि के जातकों के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज हम जून 2024 का मासिक राशिफल लेकर के आए हैं। तो जून में कैसा रहेगा आप सबका धन, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और प्रेम जीवन, आज हम इस विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। किंतु इससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिया है तो धन्यवाद। अब ग्रहों की स्थिति पर एक नज़र डालें तो आपका राशिश गुरु छठे भाव में बुध, शुक्र और सूर्य के साथ स्थित है। आपके तीसरे भाव में शनि स्थित है, चतुर्थ भाव में राहु स्थित है, पंचम भाव में मंगल स्थित है, वही दसम भाव में केतु स्थित है। अब इस महीने राशि परिवर्तन करने वाले ग्रहों की बात की जाए तो 1 जून को मंगल आपके चतुर्थ भाव से पंचम भाव में गोचर करेंगे। वही 12 जून को शुक्र, 14 जून को बुध और 15 जून को सूर्य आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। तो ये है इस महीने का ग्रह गोचर। अब आपके स्वास्थ्य की बात की जाए तो छठे भाव में राशिश गुरु स्थित है और साथ में शुक्र, सूर्य और बुध भी स्थित है, जो कि त्रिकोण का स्वामी सूर्य भी छठे भाव में लग्नेश के साथ स्थित है, जिससे इस महीने कोई भी बड़ी समस्या नहीं होगी। हालांकि सर्दी, खांसी, बुखार जैसी समस्या हो सकती है। फिर 14 जून के बाद का समय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बेहतर है। वही जो लोग लंबे समय से किसी बड़ी बीमारी से पीड़ित है, जैसे कोलेस्ट्रॉल, मधुमेह, ब्लड कैंसर या फिर रक्त से संबंधित कोई भी बड़ी बीमारी से ग्रसित लोग इस महीने विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। वही दुर्घटनाओं की बात की जाए तो इस महीने वाहन चलाते समय विशेष रूप से ख्याल रखें, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि अष्टम भाव पर है और मंगल शनि से पीड़ित है, तो एक्सीडेंट के भी योग बन रहे हैं। अब शिक्षा की बात की जाए तो पंचम भाव में स्वयं ही पंचमेश स्थित है, जिससे छात्रों के लिए ये महीना उत्तम रहेगा। विशेष रूप से इंजीनियरिंग, मेडिकल या फिर ऐसा कोई भी सब्जेक्ट जो टेक्निकल हो, छात्रों को इस महीने ऐसे सब्जेक्ट में अधिक रुचि रहेगा। इसके अलावे क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि पंचम और पंचमेश दोनों पर है, तो इस महीने छात्रों का झुकाव इतिहास की तरफ भी अधिक रहेगा। कुल मिलाकर शिक्षा के दृष्टिकोण से ये महीना बेहतर ही है। अब प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों की बात की जाए तो छठे भाव में बुध, गुरु, सूर्य और शुक्र की युति है। ये स्थिति आपके तैयारी के लिए बेहतर है। इस महीने अपने तैयारी को लेकर और अपने लक्ष्य को लेकर मन में सकारात्मकता बनी रहेगी, क्योंकि सूर्य छठे भाव में गुरु बुध के साथ स्थित है। तो अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और इस महीने कोई प्रतियोगी परीक्षा देते हैं तो सफलता का प्रबल योग है। अब आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो धन भाव का स्वामी तीसरे भाव में स्थित है। प्रथम भाव का स्वामी गुरु लाभ भाव के स्वामी के साथ युति बनाकर धन त्रिकोण में छठे भाव में स्थित है और यहाँ से अपनी नवम दृष्टि से धन भाव को देख रहे हैं। ये स्थिति आपके आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया है। स्टॉक मार्केट से जुड़े लोग जो पहले से अपना पैसा लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रखे हैं, तो इस महीने बेहतर लाभ होने के योग हैं। वही जो लोग होम लोन के लिए अप्लाई किए हुए हैं, उनका लोन इस महीने पास होने के योग हैं। अब आपके कार्य क्षेत्र की बात की जाए तो आपके दसम भाव में केतु स्थित है और दसमस्थ केतु पर गुरु की पंचम दृष्टि है। तो आप अपने व्यवसाय को करते समय जितना सिंपल और साधारण बन के अपने ज्ञान का प्रयोग करेंगे,
आपको अपने व्यवसाय में उतना ही तरक्की मिलेगी। और यही बात राजनीति से जुड़े लोगों पर भी अप्लाई होता है। विशेष रूप से राजनीति से जुड़े लोगों को अपना इंटेंशन और वाणी दोनों को ही एक समान रखना होगा। अब नौकरी पेशा से जुड़े लोगों की बात की जाए तो ये महीना नौकरी कर रहे लोगों के लिए उत्तम है। आपका बॉस आपसे खुश रहेगा, नौकरी में पदोन्नति के योग हैं। अब प्रेम जीवन की बात करें तो शुक्र राशि के साथ युति में है। मंगल पंचमेश होकर पंचम भाव में ही स्थित है, जिससे प्रेम संबंध मजबूत होंगे। हालांकि साथी में गुस्सा इस महीने अधिक रहेगा। इसके अलावे साथी का स्वास्थ्य भी कमजोर दिखाई पड़ रहा है। अब दाम्पत्य जीवन की बात की जाए तो सामान्य रूप से देखा जाए और छोटी मोटी समस्याओं को नज़रअंदाज किया जाए तो दाम्पत्य जीवन इस महीने सामान्य रूप से ठीक ठाक रहेगा। 14 जून के बाद जीवन साथी को आपसे उम्मीदें बढ़ेगी, तो इस महीने अपने जीवन साथी को समय अधिक दें। पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो महीने का शुरुआत उतार चढ़ाव वाला होगा। घर में तनाव का माहौल रहेगा और माताजी का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा नहीं रहने के योग दिख रहे हैं। हालांकि पहले हफ्ते के बाद स्थिति फिर से सामान्य हो जाएगी, तो पारिवारिक जीवन भी मिला जुला कर ठीक ही रहने वाला है। अब उपायों की बात की जाए तो आपके राशि के लिए सबसे शुभ ग्रह गुरु हैं और गुरु का हाल में ही आपके छठे भाव में गोचर हुआ है। तो इस महीने घर पर भगवान सत्यनारायण का पूजा अवश्य करवाएं और हर गुरुवार ओम गुम गुरुवे नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।